हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आपके बीच कैसीनो रॉयल फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये फिल्म जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की 21वीं फिल्म है और ये 2006 में रिलीज़ हुई थी। वैसे तो जेम्स बॉन्ड सीरीज़ की सारी फिल्में ही शानदार हैं, पर कैसीनो रॉयल सबसे बेस्ट मानी गई है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.0 है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत प्रेग शहर से होती है, जहां MI6 का असिस्टेंट चीफ ड्राइडन अपने ऑफिस में आता है और वहां बॉन्ड को पहले से बैठा हुआ देखता है। MI6 यूके की एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑपरेशंस करती है। MI6 की बॉस का नाम एम होता है और उसने ही बॉन्ड को यहाँ पर ड्राइडन को मारने के लिए भेजा होता है। दरअसल एम को पता लग जाता है कि ड्राइडन MI6 से गद्दारी कर रहा है, तो वो इसको मारने के लिए बॉन्ड को भेजती है। ड्राइडन बॉन्ड से कहता है कि अगर एम को मुझ पर शक होता तो वो इसके लिए किसी 007 एजेंट को भेजती, और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम 007 नहीं हो। पर इस आदमी को क्या पता था कि बॉन्ड आज इसको मार कर ही 007 एजेंट बन जाएगा। 7 स्टेटस को पाने के लिए 2 खून करने पड़ते हैं और बॉन्ड ने इस आदमी से पहले इसके एक कॉन्टैक्ट को मार दिया होता है, और अब बॉन्ड इसे मारकर फाइनली 007 एजेंट बन जाता है। बॉन्ड के पास अब किसी भी क्रिमिनल को मारने का लाइसेंस आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है युगांडा में, जहां पर मिस्टर वाइट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को ले शिफर से मिलवाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन ले शिफर को बहुत सारे पैसे देती है और बदले में मुनाफे की बात करती है। ले शिफर पहले भी कई आतंकवादी संगठनों के साथ काम कर चुका होता है। इसने पहले उनसे बहुत सारे पैसे कमा के दिए होते हैं, अपना कमीशन भी खाया होता है और उनके पैसे आसानी से दुनिया के बाकी देशों में ट्रांसफ़र भी कर चुके होते हैं। ले शिफर इनसे प्रॉमिस करता है कि वो इनको तगड़ा प्रॉफिट देगा और इनके पैसों को ये दुनिया के जिस कोने में चाहेंगे वो ट्रांसफ़र करवा देगा, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन के लिए अपने पैसे दूसरे देशों में ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसके बाद ले शिफर अपने आदमी को फ़ोन करके स्काईफ्लीट कंपनी के काफ़ी मोटे शेयर्स बेच देने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है कि ये काफ़ी गलत डिसीजन होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे स्काईफ्लीट कंपनी के शेयर्स बहुत ऊंचे जाएंगे। पर ले शिफर कहता है कि जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, और वो उसको शेयर्स बेचने के लिए कहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मेडागास्कर में, जहाँ बॉन्ड और उसका एक साथी एक आदमी को पकड़ने आए होते हैं जो बॉम्ब बनाने का काम करता है। पर उस आदमी को शक हो जाता है और वो इनसे बचकर भागने लगता है। बॉन्ड उसका पीछा करता है। वो आदमी एक एम्बेसी में घुस जाता है। बॉन्ड भी वहाँ घुसकर उसको पकड़ लेता है और फाइनली उस आदमी को तो जान से मारता ही है, पर साथ में ही एम्बेसी को भी उड़ा देता है। पर बॉन्ड ने उस आदमी से उसका बैग छीन लिया होता है। अब बॉन्ड सन्नाटे में बैठकर वो बैग खोलता है। बैग में से एक बॉम्ब निकलता है, पर वो एक्टिव नहीं होता है। बैग में से उस आदमी का मोबाइल फ़ोन भी होता है और बॉन्ड उसमें इनबॉक्स मैसेज चेक करता है तो वो देखता है किसी नंबर से इलिप्सिस मैसेज आया होता है। ये आदमी ले शिफर के लिए काम कर रहा होता है और ये खबर ले शिफर तक भी पहुंच जाती है। अब इसके बाद एम को दिखाया जाता है, जो बॉन्ड को काफ़ी डांट लगा रही होती है। वो दरअसल बॉन्ड से हैप्पी नहीं होती है। वो कहती है कि तुम्हें उस आदमी को ज़िंदा पकड़ना था ताकि उससे राज उगलवाए जा सकें, पर तुमने उसको मार दिया। पर बॉन्ड को इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है। दरअसल बॉन्ड का नेचर थोड़ा सा एरोगेंट है। अगर कोई चीज़ बॉन्ड को सही लगती है तो वो उसे सही ही मानता है, चाहे वो किसी को भी बुरी लगे। और बॉन्ड काफ़ी हद तक सही भी होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है। कब कहाँ कैसे क्या करना है ये उसको पता होता है। अब इसके बाद बॉन्ड बहामास के उस ओशन क्लब में पहुंच जाता है जहां से ये इलिप्सिस मैसेज आया होता है। बॉन्ड वहां के सिक्योरिटी को एक ट्रैप में फंसाकर वहां के CCTV कैमरास चेक करता है और उसी टाइमिंग पर देखता है जिस टाइमिंग पर ये मैसेज उसके इनबॉक्स में मिला था। बॉन्ड को कैमरे पर एक आदमी मैसेज करते हुए दिखता है और ये ठीक उसी टाइमिंग पर किया गया होता है। इस आदमी का नाम डिमेट्रियस होता है। अब जेम्स डिमेट्रियस की इन्फॉर्मेशन निकालता है तो उसे मालूम चलता है कि यह आदमी ले शिफर के लिए काम करता है। अब जब शाम में डिमेट्रियस बाकी लोगों के साथ पोकर खेल रहा होता है, यानी कि ताश, तो बॉन्ड भी जाकर उसके साथ खेलने लगता है। वहाँ पर डिमेट्रियस की वाइफ आती है जो बॉन्ड को काफ़ी प्रिटी लगती है, और बॉन्ड नोटिस करता है कि इन दोनों मियाँ बीवी में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। इसके बाद बॉन्ड डिमेट्रियस को काफ़ी सारे पैसे हराता है और यहाँ तक कि फोर एस्टन मार्टिन कार भी हरा देता है। बॉन्ड अब बाहर डिमेट्रियस की पत्नी को ड्रिंक के लिए पूछता है। पहले तो वो मना करती है, पर जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्ड से बचना इतना आसान कहाँ होता है। इसके बाद बॉन्ड डिमेट्रियस की पत्नी के साथ अपने रूम में रोमांस कर रहा होता है।
तभी डिमेट्रियस का फ़ोन आता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो किसी ज़रूरी काम से मियामी के लिए निकल रहा है। बॉन्ड ये खबर सुनते ही उसकी वाइफ को छोड़कर उसके पीछे मियामी के लिए निकल जाता है, क्योंकि बॉन्ड लड़कियों के मामले में कैसा भी हो लेकिन वो अपने काम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। बॉन्ड मियामी में डिमेट्रियस का पीछा करते हुए एक बॉडी वर्क्स एग्जीबिशन में जाता है। डिमेट्रियस यहाँ पर अपना बैग जमा करवा देता है, जिसके बदले उसको टोकन नंबर 53 दिया जाता है। इसके बाद डिमेट्रियस एक इंसान को मैसेज करता है और अपना टोकन एक डिस्प्ले टेबल पर रख देता है। डिमेट्रियस को कहीं ना कहीं पता होता है कि बॉन्ड उसका पीछे आया है और वो एक पल के लिए गायब होता है और सीधे एक चाकू लेकर बॉन्ड को मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर बॉन्ड फाइनली उसे मार देता है। बॉन्ड अब देखता है कि डिस्प्ले टेबल पर वो टोकन भी नहीं होता है और डिमेट्रियस का बैग भी वहाँ से गायब होता है। मतलब इस बीच में कोई उसका बैग लेकर वहाँ से निकल गया है। बॉन्ड अब डिमेट्रियस का मैसेज चेक करता है और उसने भी लास्ट मैसेज में इलिप्सिस लिखकर सेंड किया होता है। अब बॉन्ड को गेम समझ आ जाता है कि उसने उस कॉन्टैक्ट को तो मार दिया था, तो शायद ये कोई नया कॉन्टैक्ट है जिसको ये मिशन दिया गया है। बॉन्ड डिमेट्रियस का फ़ोन लेकर बाहर निकलता है। बॉन्ड के लिए इतनी भीड़ में पहचानना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत लोगों के पास काले कलर का बैग था। बॉन्ड डिमेट्रियस के फ़ोन से उस लास्ट मैसेज वाले नंबर पर कॉल करता है और उस आदमी के फ़ोन उठाते ही भी बॉन्ड की नज़र में आ जाता है। वो आदमी वहाँ से मियामी एयरपोर्ट पहुँचता है और बॉन्ड भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। ये आदमी एक जगह छुपकर उस बैग में से सिक्योरिटी की ड्रेस निकालता है, उसको पहनकर एक दरवाजे से अंदर चला जाता है। बॉन्ड भी इसके पीछे जाना चाहता है, पर इस दरवाजे पर सिक्योरिटी कोड लगा होता है। बॉन्ड यहाँ पर दरवाजे पर इलिप्सिस कोड डालता है और दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ पर दरअसल बॉन्ड ने अंदाज़ा मारा होता है कि शायद यही कोई कोड होगा और वाकई ये काम करता है। इसके बाद बॉन्ड उसका पीछा करता है। वो आदमी एक प्लेन के रनवे पर जाता है। वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर को मारकर वो ट्रक अपने कब्ज़े में ले लेता है और उसमें बॉम्ब फिट कर देता है। दरअसल आज यहाँ पर स्काईफ्लीट कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन लॉन्च किया होता है और ये लोगों का प्लान होता है कि इसको ब्लास्ट कर दें ताकि इस कंपनी के शेयर्स धड़ल्ले से नीचे गिर जाएं और ये कंपनी बर्बादी की कगार पर पहुँच जाए। आपको याद होगा लेशिफर ने इसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स बेच दिए थे। दरअसल उसने आतंकवादी संगठन से मिले हुए पैसे भी इसी शर्त पर लगाए होते हैं कि ये कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और ये ग्रो नहीं कर सकेगी। पर बॉन्ड के होते हुए ऐसा कहाँ होने वाला था। वो अपनी जान पर खेलकर ये ब्लास्ट होने से रोकता है और अपनी होशियारी से उस सुसाइड बॉम्बर को भी मार देता है। अब लेशिफर को काफ़ी भारी नुकसान हो गया था और उसकी जान को भी खतरा होता है, क्योंकि अगर उसने युगांडा के उन आतंकवादी संगठनों के पैसे नहीं लौटाए तो वो उसे जान से मार देंगे। अब इसके बाद बॉन्ड की मुलाकात एम से होती है। एम उसे बताती है कि लेशिफर अपना पैसा रिकवर करने के लिए मॉन्टेनेग्रो के कैसीनो रॉयल में पोकर का बहुत बड़ा टूर्नामेंट रख रहा है, जिसमें लगभग 10 लोग हिस्सा लेंगे और हर इंसान $10 मिलियन के साथ खेलेगा और अगर कोई हारता है तो $5 मिलियन से और खेल सकता है। यानी कि ये टोटल गेम $150 मिलियन की गेम है। एम बॉन्ड से कहती है कि उन 10 लोगों में से हमने एक को रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह तुम खेलोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारी टीम में सबसे अच्छा पोकर खेलना तुमको ही आता है। वो कहती है कि तुम्हें लेशिफर को हराना होगा ताकि वो उस आतंकवादी संगठन का पैसा वापस ना कर पाए और हमारे साथ कोऑपरेट करे, ताकि वो जितने भी आतंकवादी संगठन का डेटा रखता है वो हमसे शेयर करे। पर वो साथ ही साथ बॉन्ड को वार्न भी करती है कि ये इतना ईजी नहीं होगा। मैंने सुना है कि लेशिफर पोकर का बहुत बड़ा प्लेयर है। अब अगला सीन मॉन्टेनेग्रो का दिखाया जाता है, जहाँ ये पोकर का गेम खेला जाएगा। यहाँ बॉन्ड को एक लड़की मिलती है जिसका नाम वेस्पर होता है। वेस्पर दरअसल यूके गवर्नमेंट की तरफ से आई होती है और इसका काम होता है कि बॉन्ड के गेम पर नज़र रखे। यूके गवर्नमेंट ही बॉन्ड के सारे पैसे फाइनेंस कर रही होता है। बॉन्ड के अकाउंट में $10 मिलियन पहले ही डाल दिए गए हैं और अगर ज़रूरत पड़ने पर $5 मिलियन और चाहिए तो उसको देने का फ़ैसला वेस्पर के हाथ में ही होगा। यहाँ पर वेस्पर और बॉन्ड अपने कॉन्टैक्ट मैथस से भी मिलते हैं, जो इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया होता है। इन सब के बाद पोकर गेम स्टार्ट होता है। इसमें 10 खिलाड़ी और सब के सब $10 मिलियन लेकर बैठे हुए हैं। ये गेम शुरू करने से पहले एक पासवर्ड सेट करना होता है और इस पासवर्ड की मदद से ही ये पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो पाएंगे। जेम्स अपना पासवर्ड डालता है और इसके बाद गेम शुरू होता है। इस गेम में शुरू में लेशिफर थोड़ा बहुत जीतता है,
पर उसके बाद जब उसके पास अच्छे पत्ते नहीं होते हैं तो वो ब्लफ करने लगता है। बॉन्ड उसकी ये हरकत नोटिस कर लेता है, पर फिर भी लेशिफर शुरू के 4 घंटों में अच्छा खेलता है और अब 4 घंटों के बाद बीच में 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। लेशिफर अपने रूम में जाता है और यहाँ पर वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलता है, पर यहाँ पर युगांडा के वही टेररिस्ट उस पर अटैक कर देते हैं। वो उससे अपना हिस्सा वापस मांगते हैं और लेशिफर प्रॉमिस करता है कि वो कल तक उनके सारे पैसे लौटा देगा, क्योंकि लेशिफर को पूरा भरोसा है कि ये गेम वही जीतेगा। दूसरी तरफ बॉन्ड एम का भेजा हुआ पार्सल लेता है जिसमें एक क्लासिक गन होती है। बॉन्ड लेशिफर को ट्रैक करता हुआ उसके रूम के बाहर तक पहुंच जाता है। बॉन्ड अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर वेस्पर को वहां से जाने के लिए कहता है, पर उतनी ही देर में वो आतंकी वहां से बाहर निकल आते हैं। बॉन्ड वेस्पर को थोड़ी सी दूरी पर किस करने की एक्टिंग करने लगता है, पर वो लोग बॉन्ड और वेस्पर पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर इस फाइट में बॉन्ड इन दोनों को ही मार देता है। अब एक बार फिर से गेम शुरू हो जाता है और थोड़े टाइम बाद ऐसा लगता है कि बॉन्ड के पास काफ़ी अच्छे पत्ते हैं। लेशिफर ब्लफ करने लगता है और बॉन्ड को लगता है कि उसके पास अच्छे पत्ते नहीं हैं। बॉन्ड एक एक करके अपना पूरा पैसा लगा देता है, पर जब आखिरी में कार्ड्स शो होते हैं तो लेशिफर के पास बॉन्ड से ज़्यादा अच्छे पत्ते होते हैं, यानी बॉन्ड $10 मिलियन पूरे के पूरे हार चुका होता है। अब यहाँ पर दोबारा 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है। बॉन्ड वेस्पर से $5 मिलियन देने के लिए कहता है, पर वो ऐसा करने से मना कर देती है। कहती है कि तुम गेम में बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अब बॉन्ड यहाँ से चाकू लेकर बाहर लेशिफर के पीछे जा रहा होता है, तो बाकी 8 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी फेलिक्स उसको रोकता है और बताता है कि वो CIA का एजेंट है और उसे आगे खेलने के लिए पैसे वो दे देगा, बस किसी तरह लेशिफर CIA की पकड़ में आ जाना चाहिए। बॉन्ड को अब $5 मिलियन और मिल जाते हैं और अब ये गेम दोबारा से शुरू होता है। लेशिफर के पास बाकी लोगों से अच्छे कार्ड्स होते हैं, पर जब बॉन्ड अपने कार्ड्स शो करता है तो उसके पत्ते उतने बड़े नहीं होते हैं, पर उसके पास स्पेड्स का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जिससे वो सारे पैसे जीत जाता है। इसके बाद वो फेलिक्स को लेशिफर को पकड़ने के लिए कहता है और इसके बाद बॉन्ड और वेस्पर बैठे डिनर कर रहे होते हैं। तभी वेस्पर को मैथिस का मैसेज आता है और वो उससे मिलने के लिए बाहर बुलाता है। बॉन्ड को यहाँ पर मैथिस पर शक होता है और वो वेस्पर के पीछे जाता है। बॉन्ड का शक बिल्कुल सही निकलता है। दरअसल मैथिस भी लेशिफर से मिला होता है। बॉन्ड देखता है कि वेस्पर को किडनैप कर लिया गया है और एक कार में उसको सबके लोग कहीं लेके जा रहे हैं। बॉन्ड अब अपनी गाड़ी से इन सब का पीछा करता है और अब एक सुनसान रोड पर ये लोग वेस्पर के हाथ पैर बांधकर बीच रोड पर छोड़ देते हैं, जिससे बॉन्ड इसको अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दे। पर बॉन्ड लास्ट मोमेंट में वेस्पर को देख लेता है और उसको बचाने के लिए गाड़ी एकदम से राइट मोड़ देता है। बॉन्ड की गाड़ी काफ़ी स्पीड में होती है और काफ़ी बुरी तरह पलट जाती है। बॉन्ड को काफ़ी चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बॉन्ड और वेस्पर दोनों को ही बंदी बना लिया जाता है, पर उससे उसका पासवर्ड मांग रहा होता है। बॉन्ड उसको पासवर्ड देने के लिए साफ मना कर देता है और वो बॉन्ड पर काफ़ी टॉर्चर करता है। अब वहाँ पर मिस्टर वाइट की एंट्री होती है और वो लेशिफर को शूट कर देते हैं और बाकी उसके साथियों को भी मार देते हैं। मिस्टर वाइट बॉन्ड और वेस्पर को नहीं मारते हैं। अब इसके बाद जब बॉन्ड की आंख खुलती है तो वो MI6 के हॉस्पिटल में होता है। इसके बाद अब वेस्पर आती है जो कि बॉन्ड से काफ़ी प्यार करने लग जाती है। बॉन्ड को भी वेस्पर से काफ़ी प्यार हो चुका था और कुछ दिन बाद ये दोनों अपनी छुट्टियां मनाने के लिए वेनिस चले जाते हैं। यहाँ पर बॉन्ड MI6 को अपना रेजिग्नेशन लेटर भी भेज देता है और आगे की लाइफ वेस्पर के साथ गुजारने के लिए सोचता है। अब एक दिन वेस्पर बैंक से कुछ पैसे निकालने के लिए जाती है और थोड़ी देर बाद बॉन्ड को एम का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन मिला है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल मेरे सामने सरकारी अधिकारी खड़े हैं। तुमने जो पोकर के पैसे गेम में जीते थे वो उनके बैंक में अभी तक जमा नहीं हुए हैं। बॉन्ड कहता है कि आज ही उनके अकाउंट में वो पैसे जमा हो जाएंगे और अब उसे वेस्पर पर शक होता है और अब वो स्विस बैंक के उस अधिकारी को फ़ोन करता है जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो पोकर का सारा जीता हुआ पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करे जो अकाउंट बॉन्ड ने उनसे कहा होता है। बॉन्ड कहता है कि मुझे पैसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। वो कहते हैं कि आपने जो अकाउंट नंबर हमें दिया था हमने सारे पैसे उसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अभी वेनिस की ब्रांच से वो विड्रॉल भी किए जा रहे हैं। बॉन्ड समझ जाता है कि वेस्पर ने उसे धोखा दिया है। बॉन्ड अब उसे ढूंढना शुरू कर देता है। वो उसे दिख जाती है। वेस्पर के हाथ में एक सूटकेस होता है जिसमें सारे के सारे पैसे होते हैं और वो सारे पैसे 2 आदमियों से मिलकर उन्हें दे देती है। बॉन्ड भी वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग बॉन्ड को देख लेते हैं और उस पर गोलियाँ बरसाते हैं। अब यहाँ पर बॉन्ड और इन लोगों की फ़ाइट शुरू हो जाती है।
उसके थोड़ी देर बाद ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जो पूरी की पूरी पानी के ऊपर होती है। बॉन्ड उनका पीछा करता है। इस बिल्डिंग में पानी की बहुत मोटी मोटी से बलून्स होते हैं। बॉन्ड इन पर शूट कर देता है जिससे इनमें से पानी बहने लगता है और धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग पानी में डूबने लगती है। बॉन्ड यहाँ पर बाकी सबको मार देता है। वेस्पर को एक एलिवेटर के अंदर बंद कर दिया जाता है जो डूब रहा होता है। बॉन्ड वेस्पर को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो अपने आप को बचाने के मूड में नहीं होती है। उसने वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया होता है और बॉन्ड से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया। बॉन्ड किसी तरह एलिवेटर का डोर ओपन कर लेता है। बॉन्ड वेस्पर को बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो मर चुकी होती है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि जो सूटकेस वेस्पर ने उन लोगों के हाथ में दिया था वो अब मिस्टर वाइट के हाथ में होता है और वो उसको लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि एम बॉन्ड को फ़ोन करके बोलती है कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम दोबारा से MI6 में आ जाओ। बोलता है ठीक है, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँगा और साथ में वेस्पर को काफ़ी बुरा भला बोलता है। तब एम उसे बताती है कि उस रात जब लेशिफर को मारा गया था कभी तुमने सोचा है कि तुमको और वेस्पर को क्यों छोड़ दिया गया था। उन लोगों ने वेस्पर के बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया था और इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसको तुम्हारे साथ धोखा करने पर मजबूर किया था। इसके बाद बॉन्ड वेस्पर का फ़ोन चेक करता है जिसमें उसने बॉन्ड के लिए मिस्टर वाइट का नंबर छोड़ा होता है। अब दिखाया जाता है कि बॉन्ड मिस्टर वाइट के घर तक पहुंच जाता है और उसी नंबर पर फ़ोन करता है ये कंफर्म करने के लिए कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है यही मिस्टर वाइट है कि नहीं। मिस्टर वाइट की फ़ोन उठाते ही बॉन्ड उनकी टांग पर गोली मारता है और सामने आकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।